जो भूमिहीन दलित परिवार हैं, पिछड़े परिवार हैं, मुस्लिम परिवार हैं और तमाम जो धार्मिक अल्पसंख्यक जो भूमिहीन हैं। तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि बिहार में होमगार्ड के जो जवान हैं उनकी भर्ती का जो प्रक्रिया है, 15 स्मार्ट मीटर के नाम पे बिजली बिल मर्जी से बिजली विभाग के द्वारा मनमाफिक जो मन में आता है वो लोग अवैध बिजली बिल बना करके भेज देते हैं घर पे जिस देगी। तो हम लोग अपना शिष्टमंडल जो पार्टी और संगठन का है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का 5 लोगों के नेतृत्व में जा करके यहाँ के मुख्यमंत्री सचिवालय में या मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा करके ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से बात करेंगे। और नहीं, बीरचंद पटेल पथ में मिलर हाई स्कूल मैदान है, वहीं से हम लोग निकलेंगे और आक्रोश मार्च, पैदल मार्च करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ हम लोग जाएंगे। और मुख्यमंत्री नमस्कार, मैं दीपक कुमार एमएस लाइव न्यूज़ की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं अभी सुविधा पंचायत के मुलाना बुद्धू चक में अभी स्थित हूँ और हमारे भीम आर्मी के बिहार प्रदेश संयोजक भीम आर्मी अमर ज्योति साथ बैठे हैं। इनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि कल किस मुद्दे पे आप लोग मुख्यमंत्री के आवास पे जा रहे हैं, क्यों घेराव कर रहे हैं, इसके बारे में। आपका नाम क्या है? अमर ज्योति जी, तो कल मुख्यमंत्री के घेराव करने जा रहे हैं, किस मुद्दे पे जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियां आ रही हैं? कई मुद्दे हैं हमारे बिहार के, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बहुजन समाज का मुद्दा है, खास करके बिहार की सरकार जो भूमि सर्वे करवा रही है और भूमि सर्वे के नाम पे कई जगह हम लोग के संज्ञान में आया है कि हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के घरों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। और जैसा कि भूमि सर्वे में डी बंदोपाध्याय जो कमेटी बनी थी उसके रिपोर्ट कहता है कि बिहार में 22 लाख एकड़ ज़मीन आज भी सरकारी ज़मीन जो है खाली पड़ा हुआ है और उस ज़मीन को बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। और फिर भी आज बिहार में भूमि अधिग्रहण कहीं भी नहीं हो रहा है। और आप देखिएगा कि सरकार सर्वे करवा रही है, लेकिन जो भूमिहीन लोग हैं उनका जब ज़मीन ही नहीं है तो उनका सर्वे में कहीं डाटा ही नहीं आएगा, तो सर्वे के बाद भी भूमिहीन रह जाएंगे। उनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं होगा, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं होगा, तो वो लोग कैसे इस देश में और इस राज्य में सर्वाइव कर पाएंगे, अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो सबसे पहले सरकार को भूमि सर्वे को रोक लगा करके बिहार में जितने भी भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, खेती करने को ज़मीन नहीं है, और वैसे लोगों के पास जो जिनके पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है, वैसे लोगों को सबसे पहले बिहार की सरकार ने कहा था कि 5 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराया जाएगा जो भूमिहीन लोग हैं। तो सरकार जितने भी 22 लाख एकड़ ज़मीन है तो उस ज़मीनों को जो भूमिहीन दलित परिवार हैं, पिछड़े परिवार हैं, मुस्लिम परिवार हैं और तमाम जो धार्मिक अल्पसंख्यक जो भूमिहीन हैं उन सबको पहले ज़मीन का वितरण कराया जाए, उसके बाद भूमि का सर्वे कराया जाए, ताकि जब भूमि का सर्वे हो तो जो ज़मीन बांटा जाएगा ज़मीन वितरण के समय में वो हमारे जो भूमिहीन लोग हैं उनको मिल जाए, तो उनके नाम पे कागज़ हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाला जो सर्वे होगा भविष्य में 20 साल 30 साल के बाद, तो जो भूमिहीन लोग हैं उनका ज़मीन अपना हो। नहीं तो अगर इनके पास ज़मीन नहीं होगा, सर्वे हो जाएगा, तो अगला जब सर्वे आएगा तो इनको अपना कोई अधिकार नहीं होगा और ये लोग वही बेबसी की हालत में जिएंगे जैसे आज़ादी के पहले और सर्वे के पहले और उनके पास ज़मीन होने के पहले नहीं जीते थे। एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि बिहार में होमगार्ड के जो जवान हैं उनकी भर्ती का जो प्रक्रिया है, 15 साल लगा दिया बिहार की सरकार ने भर्ती कराने में, और अब उनसे कह रहा है कि किसी से कि फिजिकल नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो भैया 15 साल पहले जब करवा रहे थे तो 15 साल पहले जो फॉर्म भरा है वो अब कैसे फिजिकल निकाल लेगा, कैसे दौड़, कैसे गोला, कैसे हाई जंप और लंग जंप कर लेगा। तो जितने लोग फॉर्म भरे थे होमगार्ड का उन सबको बिहार की सरकार को नौकरी दे देना चाहिए। जो लोग उसमें सफल घोषित हुए थे परीक्षा में उन सबको नौकरी देना चाहिए। एक मुद्दा है कि स्मार्ट मीटर के नाम पे बिजली बिल मर्जी से बिजली विभाग के द्वारा मनमाफिक जो मन में आता है वो लोग अवैध बिजली बिल बना करके भेज देते हैं घर पे, जिससे जो घर में एक पंखा और लाइट जलाने वाले लोग हैं उनके घर में भी 1000-2000 का बिजली बिल आ रहा है। तो इस बिजली बिल पे और स्मार्ट मीटर पे रोक लगाया जाए और पहले की तरह जैसे बिजली बिल आता था वैसे किया जाए, और इसमें निष्पक्षता पूर्ण इसको करवा करके बिहार की जनता को राहत दिया जाए, ताकि बिजली बिल, अवैध मनमाने बिजली बिल से किसी पे बोझ नहीं बने, दबाव नहीं हो। और क्या मुद्दा है कल का, कुछ और पॉइंट? यही सारे मुद्दे, 2-3 मुद्दे प्रमुख हैं। और बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में कई जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने का प्रयास बिहार की सरकार ने किया है। तो सरकार से मांग है कि उन सारे
जो नुकसान आपने 9 सालों में किया है बिहार के SC ST की लिस्ट में दूसरी जातियों को जोड़ करके, आरक्षण में, नौकरी में, एडमिशन में, तमाम जगहों पे जो हमारे सीटों का आपने कटौती किया, उन तमाम सीटों को जल्द से जल्द अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को लौटाया जाए और जो गैर अनुसूचित जाति हैं उनको सारे जगह से उनको हटा करके हमारे हक और अधिकार को सुरक्षित किया जाए। कल आपका कहाँ से कहाँ तक आपका रैली है या फिर मार्च निकाला जा रहा है? कौन देखिए, बिरचंद पटेल पथ में मिलर हाई स्कूल मैदान है, वहीं से हम लोग निकलेंगे और आक्रोश मार्च, पैदल मार्च करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ हम लोग जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास तक जाने का कार्यक्रम है। बाकी देखिए बिहार पुलिस प्रशासन कहाँ तक जाने देती है और उसके बाद जा करके अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे। अगर मान लिया जाए कि बिहार पुलिस प्रशासन आगे जाने नहीं देगी तो आप तो क्या करेंगे इस समय? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से ही कोई लड़ाई लड़ते हैं। अगर सरकार हम लोग को पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास करेगी तो हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि अपने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से लेकर के जाएं। अगर नहीं जाने देगी तो हम लोग अपना शिष्टमंडल जो पार्टी और संगठन का है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का, 5 लोगों के नेतृत्व में जा करके यहाँ के मुख्यमंत्री सचिवालय में या मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा करके ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से बात करेंगे। और नहीं मांग हमारा पूरा होता है तो आने वाले समय में राज्यव्यापी आंदोलन होगा और बिहार के सभी जिलों में इस प्रकार का आंदोलन किया जाएगा और DM को, वहाँ के जिलाधिकारी को ज्ञापन दे करके इन मांगों को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले देख रहा हूँ कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें कुछ सेटिंग से निकल जा रहे हैं, फॉर्म आते ही सेटिंग हो जा रहा है, कुछ एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन बुक हो जा रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पे बिहार की सरकार को जो भी धांधली करने वाले लोग हैं या धांधली में संलिप्त आपके पदाधिकारी हों या माफिया हों, कोई भी हो, जो लोग हैं उन पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ना पेपर लीक के नाम पे, ना सेटिंग के नाम पे या किसी भी तरीके से बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो भी पढ़ने लिखने वाले योग्य छात्र हैं, जो परीक्षा को पास करते हैं ईमानदारी से, उन लोगों को नौकरी मिले और जो सेटिंग, धांधली और तमाम माफियाओं के भरोसे रहते हैं उन सबको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। और सरकार इसके लिए निष्पक्ष हो करके जो बोर्ड है और उस पे जो पदाधिकारी हैं और उसकी जो परीक्षा का प्रक्रिया है उसको निष्पक्ष रखे और बेहतर व्यवस्था करे जिससे कि सेटिंग, धांधली संभव नहीं हो सके। आजकल के दिनों में ऑफलाइन की वजह से फिर ऑनलाइन में भी सेटिंग हो रहा है, जैसे कि MTS हो गया, CGL हो गया, इसमें बहुत जितने भी लोग हैं वो पैसा दे करके यानी कि घूस दे करके आगे बढ़ जा रहे हैं, यानी कि परीक्षा रोल नंबर जैसे नाम लिख करके रोल नंबर दे करके बैठ जा रहे हैं और उनका अपने आप आंसर आ जा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली अगर हो रहा है तो सरकार को, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, उसके लिए ऐसी समुचित व्यवस्था करे कि इस प्रकार का धांधली संभव नहीं हो सके। अगर इस प्रकार की धांधली हो रही है तो ये सोचनीय और निंदनीय विषय है, क्योंकि भारत का भविष्य जो लाखों करोड़ों युवा जो दिन रात पढ़ाई करके नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं, उनके जगह पे किसी पैसे वाले का सेटिंग से, धांधली से नौकरी हो जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि कोई ऐसी समुचित व्यवस्था करें कि इस प्रकार की धांधली नहीं हो सके। अभी फ़िलहाल NTPC का फॉर्म आया हुआ है रेलवे का, इंटर लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसमें 1 करोड़ बच्चे भर रहे हैं, तो इसमें भी सेटिंग होने का क्या इसमें? देखिए, हम ना रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, ना रेल मंत्री हैं, ना भारत के प्रधानमंत्री। हम यही कहेंगे कि भारत की सरकार परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से करवाए और स्वच्छ तरीके से करवाए, ताकि भारत के जो करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं उम्मीदों का सपना लेकर के कि हमारा नौकरी हो जाएगा तो हम अपने परिवार का, समाज का भरण पोषण करेंगे, विकास करेंगे, वो लोग को हम चाहेंगे कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि वो सब लोग ईमानदारी पूर्वक परीक्षा दे करके पास करें, कोई धांधली संभव नहीं हो पाए, माफियाओं पर नकेल कसा जाए। और केंद्र की सरकार ने तो परीक्षा अधिनियम कानून के तहत कई सारी पाबंदियां लगाई हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आने वाली परीक्षाओं में अगर होता है तो सरकार जो भी लोग करने वाले लोग हैं उनको जेल भेजने का काम करे। कल आपका कितने बजे से मार्च से, जैसे कि पैदल मार्च निकाल रहे हैं आप लोग,
कितने बजे से कितने बजे तक है? कार्यक्रम हमारा 12 बजे से है। 12 बजे से निकलेंगे और 12 बजे से जितना भी समय लगे 12 बजे वहाँ पे सबको पहुँचना है। ठीक। तो हमारे अमर ज्योति जी कुछ इस तरह से बताएं कि कल हमारे 12 बजे से पैदल मार्च निकलेगा, जैसे कि मिलर हाई स्कूल पटना के वहाँ से विधानसभा होते हुए सीएम आवास के पास तक जाएंगे और वहाँ पे घेराव करेंगे कि क्यों बिजली बिल को बढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर को हटाकर जैसे पहले बिजली बिल आ रही थी वैसे इस तरह से लगना चाहिए। और जैसे बहुत सारा नौकरियां हैं, 35 साल के युवा को हटाकर 4-5 साल नौकरी करके हटा दिया जा रहा है और फिर नए नए युवा को उसमें जोड़ा जा रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कल 12 बजे से लेके जितने भी समय लगे वो पूरा पैदल मार्च करेंगे मिलर हाई स्कूल के पास और वहाँ से लेके विधानसभा से लेके नीतीश कुमार सीएम जो हैं हमारे नीतीश कुमार वहाँ के आवास तक पूरा घेराव करना है। इसी के साथ मैं आदित्य कुमार के साथ एएमएस न्यूज़ लाइव न्यूज़ पटना।